Hello everyone. Welcome to Subjectsaholic. I hope you all are fine and आज की इस प्लेलिस्ट में हम स्टार्ट करने वाले MS वर्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हम इस प्लेलिस्ट में डालेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं अब MS वर्ड के इंटरव्यू के लिए या फिर MS वर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ के साथ चाहते हैं कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिले उन्हें एक असाइनमेंट कि उसे वो फॉलो करे और अपने आप को चैलेंज कर सके कि वो कितने सही है, कितना सही वर्क कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं एमएस वर्ड की। जो भी स्टूडेंट्स बेसिक कंप्यूटर का कोर्स सीख रहे हैं या फिर उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इस प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। बिना देरी के लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एमएस वर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ ऑप्शन ए अ प्रोसेसिंग डिवाइस, ऑप्शन बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी एन इनपुट डिवाइस या फिर ऑप्शन डी एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरी प्रीवियस वीडियोस देख रखी होगी उन्हें बिल्कुल पता होगा कि एमएस वर्ड जो है वो इनमें से किसका करेक्ट एग्जाम्पल है। तो जिन भी स्टूडेंट्स को नहीं पता वो मेरी प्रीवियस वीडियोस को वॉच कर सकते हैं एंड अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं एक बेसिक कंसेप्ट्स की कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इस तरह के कंसेप्ट्स जो है हमने बेसिक कंप्यूटर की प्लेलिस्ट में ऑलरेडी कवर कर रखे हैं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर बताते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, इसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है हमारे पास एक उस तरीके का सॉफ्टवेयर होता है, इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जिसमें हम एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं। जी हाँ, स्पेसिफिक टास्क का क्या मतलब हुआ यहाँ पर कि अगर हमारे पास एमएस वर्ड है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, हम उसमें वीडियो एडिटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, वीडियो एडिटिंग के लिए हमारे पास अलग सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। बट एमएस वर्ड जो है हमारे पास वो उसमें हम कंटेंट टाइप कर सकते हैं, हम उसमें इमेजेस इम्बेड कर सकते हैं और भी बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल होते हैं एमएस वर्ड में जो पर्टिकुलरली उसी चीज के लिए फेमस है। राइट, तो यहाँ पर जो एमएस वर्ड है उसमें एमएस क्या स्टैंड करता है, बेसिकली एमएस जो स्टैंड करता है वो करता है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के लिए। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है जिसने डेवलप किया है एमएस वर्ड को, जिसमें हम अपने चीजों को कंटेंट को टाइप कर सकते हैं एज वेल एज अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ ऑप्शन ए क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी ओपन मार्केट सॉफ्टवेयर एंड ऑप्शन डी हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर्स। तो बेसिकली जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट का एग्जांपल है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं, एक प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। तो बेसिकली इसका मतलब होता है कि अलग अलग इंडस्ट्रीज में क्या हो सकता है, यूज होता है। तो पार्ट ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है जिसको हम अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग वे अलग अलग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, अ सेव्ड डॉक्यूमेंट इज रेफर्ड टू एज अ डैश। एक सेव्ड डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं, ऑप्शन ए वर्ड, ऑप्शन बी फाइल, ऑप्शन सी फोल्डर, ऑप्शन डी प्रोजेक्ट। तो अगर हम किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव कर देते हैं तो बेसिकली वो कंसीडर किया जाता है ऑप्शन बी फाइल। ठीक है, तो ऑप्शन बी फाइल क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, अगर आप अपने सिस्टम पे देखेंगे कोई भी एक डॉक्यूमेंट हो, डिजिटल डॉक्यूमेंट, उसको हम फाइल ही कंसीडर करते हैं। उसका जो एक्सटेंशन होता है वो हमें ये बताता है कि वो फाइल किस फॉर्मेट में है, यानी कि हमें उस फाइल को किस फॉर्मेट में सेव कर रखा है। ठीक है, तो और वो फाइल किसी भी फोल्डर के अंदर भी हो सकती है या फिर फोल्डर के बाहर भी हो सकती है। Question number 4. In order to save a Word document as a web page, you need to option A save as HTML, option B put the appropriate graphics and links on the document, option C use your web browser as an editor and save as URL, option D save the document in simple text format. तो इसका करेक्ट आंसर है कि अगर हमें वर्ड डॉक्यूमेंट को, ठीक है, अगर हमने उसको सेव कर लिया तो बेसिकली हमें पता है कि उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, उसको हम कंसीडर करते हैं एक फाइल। ठीक है, तो कोई भी वेब डॉक्यूमेंट वर्ड डॉक्यूमेंट हमारे पास सेव हो जाता है उसे हम फाइल कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब उसको हमें वेब पेज बनाना है, वेब पेज मतलब कि ब्राउजर पे उसको कोई भी एक्सेस कर सके, तो उसको हमें सेव करना पड़ेगा HTML में, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, सेव एज HTML, ऑप्शन ए। ठीक है, अगर हम उसको HTML, आप देखेंगे जब भी आप किसी वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करते हो, ठीक है, आप इसको आज ऑब्जर्व करना, आप किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट को कंट्रोल एस से सेव करते हो और सेव करते टाइम पे आपके पास ऑल टाइप्स में नीचे आपके पास ऑप्शन आते हैं कि आप डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में अपने वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हो। उसमें से एक जो ऑप्शन आता है हमारे पास वो आता है वेब पेजेस का। तो अगर आप उससे सेव कर दोगे तो आप देखोगे कि आप
अपने ब्राउजर पे उस फाइल को ओपन कर सकते हो Ctrl+O शॉर्टकट की का यूज करके। ठीक है, और भी इसके इंफॉर्मेशन के लिए आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, ताकि मैं आपको साथ एक वीडियो शेयर कर सकूं कि हम किस तरीके से एक वर्ड डॉक्यूमेंट को वेब पेज पे शेयर करते हैं। ठीक है, यानी कि हम उसको शो कर सकते हैं। Moving to the next question, what does Ctrl+B shortcut accomplish in MS Word? तो मोस्टली हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारी MS Word की शॉर्टकट कीज होती है जिनको हम डेली लाइफ में यूज भी करते हैं। ठीक है, तो इसका बेसिक पर्पस क्या होता है Ctrl+B का? ऑप्शन ए, इट अप्लाइज इटैलिक फॉर्मेटिंग, द सिलेक्टेड टेक्स्ट पे इटैलिक फॉर्मेटिंग कर देता है। इटैलिक का मतलब होता है फोन थोड़ा सा आपका टिल्ट हो जाता है राइट साइड की तरफ। ऑप्शन बी, इट एड्स अ लाइन ब्रेक टू द डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट में एक न्यू लाइन ऐड कर देता है। ऑप्शन सी, इट कन्वर्ट सिलेक्टेड टेक्स्ट इनटू अ नेक्स्ट लार्जर साइज ऑफ द सेम फॉन्ट, ये क्या करता है सिलेक्टेड टेक्स्ट, जो भी हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रखा होता है उससे एक लार्जर साइज में कन्वर्ट कर देता है। और ऑप्शन डी, इट मेक्स अ सिलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड, ये टेक्स्ट को क्या कर देता है बोल्ड कर देता है। तो बेसिकली Ctrl+B, आप नाम से भी ध्यान रख सकते हो कि B स्टैंड्स फॉर बोल्ड, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी। ये सिलेक्टेड टेक्स्ट को क्या कर देता है थोड़ा सा डार्क बना देता है, उसको थोड़ा मोटा कर देता है, तो टेक्स्ट को क्या कर देता है हेंस बोल्ड कर देता है। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो टिल द एंड, एंड सपोर्ट करो गाइस, हमारा टारगेट है 500 सब्सक्राइबर्स का। सो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो। कीप सपोर्टिंग अस, थैंक यू सो मच।